सहारनपुर में विनोद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि शराब के नशे में गाली देने पर विनोद पर सब्जी काटने के चाकू से हमला किया था, जिसमें वह घायल हो गया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि प्रवेश ने 22 नवंबर को सरसावा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बादाम सिंह ने 18 नवंबर को विनोद को चाकू मारकर घायल कर दिया था और विनोद को मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 24 नवंबर को उसकी मौत हो गई। मंगलवार देर शाम आरोपी बादाम सिंह पुत्र बृजपाल को गांव गोविंदपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सरसावा पर सूचना प्राप्त हुई कि 22 नवंबर को एक पानी की टंकी जो कस्बे के पास है, वहां पर निर्माण का कार्य चल रहा है। वहां पर जो लेबर काम कर रहे थे, वो शाम को काम खत्म करने के बाद उनको किसी बात के बीच में को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई और शराब के नशे में एक व्यक्ति ने एक दूसरे अपने साथी के पेट में चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस सूचना पर थाना सरसावा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तथा घायल को अस्पताल हेतु प्राथमिक उपचार के लिए दाखिल कराई जाती है, जिससे वह हायर सेंटर रेफर हो जाता है। इलाज के दौरान वादी जो चोटिल है उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके आधार पर थाना सरसावा पर जो पूर्व से मुकदमा पंजीकृत किया था उसको समुचित धाराओं में उसको तरमीम किया जाता है तथा जो घटना में अभियुक्त शामिल था उसे कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और इसमें आगे की लिखा पढ़ी और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पूछताछ में क्या सर आरोपी ने क्या बताया, क्या वजह रही कि चाकू मारा उसने? पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जब काम खत्म करने के बाद दोनों बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे और एक दूसरे को किसी के बात पे लेकर जो है पीड़ित और अभियुक्त की लड़ाई हो गई और गाली गलौच हो गई। इसके बाद वह हाथ में जो चाकू रखा था उससे उसने पेट पे वार कर दिया, जिसके बाद यह घटना हो गई और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु। सहारनपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस जन शाम को घंटाघर पर एकत्रित हुए। इस अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को कल संभल जाते हुए दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदेश पुलिस द्वारा रोके जाने का विरोध करते हुए एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटाघर स्थित शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह के स्मारक पर मोमबत्तियां लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार के तानाशाही रवैया के विरुद्ध नारेबाजी की। कार्यक्रम के पश्चात संभल में हुए दंगों में मारे गए नागरिकों की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया। जी, आज हम संभल को लेके जो संभल में 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है और सरकार उस पर किसी भी फैसले पे आने में विफल है। सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है। सरकार उनको मिलने का, लोगों को सुख दुख में खड़े होने का मौका नहीं दे रही है। उस पर हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च करके विरोध दर्ज कराया जा रहा है। सही मायने में तो सरकार ने पता नहीं कितना बड़ा षड्यंत्र किया हुआ है वहाँ, कि जो कल भी हम गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिए गए। राहुल गांधी जी वहाँ पे जा रहे थे, प्रियंका गांधी जी के साथ हम पूरा संगठन वहाँ पे जा रहा था, लेकिन सरकार पीड़ित लोगों को मिलने से भी रोक रही है और हमें नहीं, कोई भी विपक्ष का वहाँ पे जाना चाहता है तो उसे जाने ही नहीं दे रही है। सिर्फ सरकार अपनी तानाशाही चला रही है। लोकतंत्र की खुली हत्या इस देश में हो रही है। अपनी तानाशाही के हक दम पर प्रशासन को आगे खड़ा कर वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसी के उसमें हम विरोध दर्ज कराने के लिए सब कैंडल मार्च का प्रोग्राम किया हुआ है। सहारनपुर में नगर निगम द्वारा डेयरी संचालकों को 51 हजार रुपए के जारी नोटिस के मामले को लेकर आज डेयरी संचालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में डेयरी संचालक आज नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त से मिले। संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया ने नगर आयुक्त को बताया कि निगम की ओर से डेयरी संचालकों को जो नोटिस जारी किए गए हैं वह अव्यावहारिक है, क्योंकि वह लोग छोटा कारोबार कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में भारी भरकम नोटिस से है वह परेशान है, जिसका निस्तारण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेयरी संचालकों के साथ न्याय न किया गया तो संघर्ष समिति सड़कों पर उतर आंदोलन करने को मजबूर होगी। साल उस चीज को हो गए कि जब मुझे बाहर निकालने के आदेश भी हुए थे और उसके बाद ये हुआ था कि जब आप लोगों से बैठेंगे मेरे हिसाब से अपनी बात के बीच में
उन्हें ये सोचता है कि जितनी भी कोई बात होगी आपसे बात करी जाएगी और करने के बाद इसमें व्यवस्था बनाऊंगा। ये थोड़ी कह देंगे यार आप ये तो दबंग ही हो, आपने बीच में 1100 रुपये चलान काटे। हम शांत इसलिए रहे कि चलो आप लोगों को भी नौकरी करनी है, अपना सिस्टम में जवाब देना होता है एनजीटी को, तो आप कर रहे हैं। लेकिन 50-50 हज़ार रुपये के अगर आप शुरू करोगे तो हमें फिर वहीं के वहीं ला इकट्ठे करोगे।